हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं 1 से 100 तक के स्क्वायर्स। यह टॉपिक हर स्टैंडर्ड में काम आता है, स्कूल, कॉलेज और खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनडीए, कैट आदि के लिए यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 1 से 100 तक के वर्ग अगर याद होने से कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाता है, टाइम बच जाता है और सवाल सेकंड्स में सॉल्व हो जाते हैं। ये टॉपिक वैदिक मैथमेटिक्स की फाउंडेशन भी है, जिससे आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन बिना कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए सीधे शुरू करते हैं। स्क्वायर्स 1 to 100। अगर आपको और भी वैदिक मैथ्स के रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स देखने हैं तो यही चैनल में आप दूसरे वैदिक मैथमेटिक्स के टॉपिक्स देख सकते हैं। तो हम आज देखेंगे स्क्वायर्स ऑफ 1 to 100 इन जस्ट 2 सेकेंड्स। अभी स्क्वायर्स तो बहुत सारे होते हैं, हमारे पास बहुत सारे स्क्वायर्स हैं। 1 to 100 में मैं खास आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको स्कोर करना है, स्कोर आगे बढ़ाना है, तो 1 to 30 के जो स्क्वायर्स हैं वो हमें बाय हार्ट ही होने चाहिए। 1 to 30 के स्क्वायर्स अगर आपको सीखने हैं तो मेरी चैनल में ही आप दूसरे वीडियो पे देखेंगे, जहाँ पे स्क्वायर रूट का जो टॉपिक है उसमें मैंने 1 to 30 के स्क्वायर्स भी दिए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। अभी स्क्वायर्स हम शुरू करते हैं जहाँ पे बेस 100, अगर हम लेते हैं बेस 100, तो कैसे हम कोई भी टॉपिक बेस 100 से लेकर हम कैसे स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। जैसे हमें 92 का स्क्वायर अभी हमें सॉल्व करना है, तो 92 का स्क्वायर अगर हमें करना है, बेस 100 है, ओके। तो 100 और 92 में कितना डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस है और 92 100 से कम है, तो हम -8 लिखेंगे, ओके। अगर हमें 100 से अगर नंबर ज्यादा है तो हम प्लस लिखेंगे, 100 से अगर नंबर कम है तो हम माइनस लिखेंगे। अभी 92 -8, ओके, तो हम यहाँ पे कितना माइनस है? 8 कम है, तो हम और भी 8 माइनस करेंगे बेस मेथड से। सो 92 -8 कितना होता है? 84, ओके। तो हम 84 लिखेंगे और 8 का ही हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। 8 8 जा 64, तो वो ही फाइनल आंसर हो गया, ओके। तो वेरी सिंपल, 92 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो पहले हमें देखना है 100 से वो कितना कम है। तो 100 से 8 कम है और 8 हमें माइनस करना है। 92 से हमें 8 माइनस कर देना है वापस, तो 84 आ जाएगा। दैट इज द लेफ्ट हैंड पार्ट ऑफ द आंसर। और राइट हैंड पार्ट ऑफ द आंसर 8 8 जा 64 करना है। 64 टू डिजिट नंबर है और यहाँ पे हमें टू डिजिट ही नंबर लिखना है, बिकॉज 100 बेस है और 100 में 2 जीरोस है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी हमें टू डिजिट नंबर आना चाहिए। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 94 स्क्वायर, ओके। यहाँ पे 100 बेस है, तो 100 से 94 कितना कम है? तो 6 कम है, 6 का डिफरेंस है और कम है तो माइनस साइन लिखेंगे, -6। 94 -6 अगर हम करेंगे तो कितना यहाँ पे माइनस करेंगे? 94 -6 को आंसर आ जाएगा 88, ओके। अभी 88, अब 6 का स्क्वायर करना है तो 36, ओके। डायरेक्ट फाइनल आंसर। सी अगर 94 मल्टीप्लाई 94 ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो वो बहुत ही लंबा क्वेश्चन आंसर हमें बहुत ही लंबा सॉल्व करने पड़ेगा, 3 स्टेप्स में आंसर रहता है। यहाँ पे हम 2 सेकंड में जस्ट लेफ्ट हैंड पार्ट राइट हैंड पार्ट, लेफ्ट हैंड पार्ट राइट हैंड पार्ट, इजीली हम तुरंत ही आंसर निकाल सकते हैं। अभी 99 स्क्वायर, 99 स्क्वायर कैसे करेंगे? 100 से कितना कम है? 1, तो -1 लिखेंगे। माइनस इसलिए कि हमें याद रहे कि माइनस करना है। 99 -1 कितना होता है? 98, और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। तो यहाँ पे हम 0 1 लिखेंगे, क्योंकि 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो, तो यहाँ पे हमें 2 डिजिट लाना है, तो हमें 0 1 लिखना पड़ेगा, या नहीं भूलना है। तो 98 01 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्वायर्स ऑफ 1 to 100 इन जस्ट 2 सेकेंड। अगेन बेस 100 लेंगे। अभी यहाँ पे हमें सेम मेथड यूज करना है, लेकिन क्या क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ। 88 स्क्वायर, ओके, 88 का स्क्वायर निकाला है। अभी 100 से कितना कम है? डिफरेंस इज 12 एंड वी विल राइट -12। अभी 88 -12 करना है 76। ये तो यहाँ पे सेम सेम होगा, यहाँ तक तो सेम है। अभी हमें 12 का स्क्वायर करना है, ओके। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। अभी 144 3 डिजिट आ गया, हमें 2 डिजिट ही चाहिए, तो हम यहाँ पे सिर्फ 44 लिखेंगे और ये जो 1 है ये एक्स्ट्रा है, वो कैरी हो जाएगा 76 में। तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 77 44, सो 7744,
ओके, आई विल रिपीट, 88 और 100 के कितना डिफरेंस है, 12, 88 इज लेसर देन 100, तो डिफरेंस 12 आ गया, -12 लिखेंगे, 88 - 12 76, 12 square 144, but we need only 2 digits, so we will write 44 and this 1 will be carried forward to 76, answer is 77, 44, next is 86, अभी 86 का स्क्वायर निकलना है, तो अगेन व्हाट इज द डिफरेंस, 14, तो -14, 86 - 14 करेंगे तो 72, ओके। नाउ 14 स्क्वायर मैंने अभी बताया था आपको 1 to 30 में बाय हार्ट करना है, तो 14 स्क्वायर इज 196, तो 1 कैरी हो जाएगा 96, तो फाइनल आंसर इज 7396, ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। थर्ड सम 85, अभी 85 को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, एंडिंग विथ 5 भी कर सकते हैं, वो हम देखेंगे, और यहाँ पे जो मेथड चल रही है हम वही मेथड से करेंगे, -15 इज द डिफरेंस, 85 - 15 इज 70, तो 70 इज द लेफ्ट हैंड पार्ट, 15, ओके, सो उसका स्क्वायर हो जाता है 225, सो वी विल राइट 25 and 2 carry over, so we will write here down, so 72 to 5 is the final answer, okay, very clear। next squares 1 to 100 in just 2 seconds, base 50, अभी बेस यहाँ पे 100 नहीं लेंगे बिकॉज 44, 42, 48 ऐसे जैसे नंबर्स हैं जो बेस 50 के करीब है, तो हमें 50 बेस लेना है। अब यहाँ पे हम जब भी हम 50 बेस लेते हैं तो 50 में हमें खास ध्यान रखना है कि हमें 25 से कंपेयर करना है, ओके, 25 को ध्यान में रखना है। तो हम देखेंगे फर्स्ट एग्जांपल 44, ओके, अभी 50 से 44 कितना कम है, 6, ओके, वी विल राइट -6, लेकिन अभी 44 से -6 नहीं करना है, 25 से -6 करना है, ओके, सो आंसर विल बी 19, ओके, 25 - 6 आंसर इज 19। अभी 6 का स्क्वायर हमें करना है 36, सिंपल। अभी यहाँ पे एक ही डिफरेंस है, अगर हम बेस 50 लेते हैं तो 25 से माइनस करना है, रिमेंबर 25, ओके, जो 44 दिया है वहां से माइनस नहीं करना है, 25 से माइनस करना है, तो आंसर विल बी 19 एंड 6 6 36। नेक्स्ट 42, ओके, अभी कितना डिफरेंस है, 50 से 42 में डिफरेंस इज 8, बट माइनस कहाँ से करना है, 25 से माइनस करना है, ये खास हमें याद रखना है कि माइनस हमें 42 से नहीं करना है, माइनस हमें 25 से करना है, तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 17, 8 8 64, सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ थर्ड इज 48, ओके, अभी 50 से कितना डिफरेंस है, 2, तो वी विल राइट -2, और 25 से कितना कम है, 25 से कंपेयर करना है, ओके, 25 से माइनस करना है, 25 - 2 कितना हो गया, 23, 2 2 4, ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 04, ओके, 04, तो आंसर आ गया 2304, इजी। नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट, बेस अगर 50 है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे द नंबर्स आर मोर देन ग्रेटर देन 50, ओके, पहले जो एग्जांपल्स हमने देखे थे वो लेस देन 50 थे, अभी ग्रेटर देन 50 है, लेकिन कंपैरिजन हम वापस 25 से ही हमें माइनस प्लस करना है, ओके। ना फर्स्ट एग्जांपल 54 स्क्वायर, ओके, अभी 54 स्क्वायर है, वो 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो वी विल राइट +4, अभी +4 कहाँ पे करना है, 25 में +4 करना है, आंसर इज 29, 4 4 16, ओके, सो फाइनल आंसर इज 2916। नेक्स्ट 56 स्क्वायर, 56 स्क्वायर, तो कंपैरिजन इज विथ 50, 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 25 प्लस 66 करेंगे तो 31, 6 6 36। थर्ड सम 64, अभी 64 50 से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, तो हमें माइ प्लस करना है, पहले 25 प्लस 14 करना है, 25 प्लस 14 हाउ मच इट इज 39, 14 स्क्वायर इज 196, तो 96 यहाँ पे आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो 4096 इज द फाइनल आंसर, ओके। आपको कुछ भी डाउट है तो आप वापस सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो रिवाइंड करके वापस देख सकते हैं, स्लो मोशन में देख सकते हैं, वीडियो स्लो लगता है तो आप 1.5x पे भी देख सकते हैं। सेम बेस 50 है और अभी 32, 12 ये नंबर्स हम यहाँ पे लेने वाले हैं, तो आप मेरे साथ पेन और पेपर लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन 38 स्क्वायर, ओके, 50 इज द बेस, सेम, तो 50 से पहले कितना कम है, 12 कम है, राइट,
तो और माइनस लिखना है क्योंकि 12 कम है। ये सब हम माइंड में कर सकते हैं, ओके, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, रोज आप 50-100 सम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर ही फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे नहीं भूलना है, 25 से हमें माइनस करना है। सो 13, 12 12 जा 144, सो आई राइट 44, 1 कैरी 1444, ओके। नाउ विल गो फॉर द सेकेंड सम, तो 32 स्क्वायर। अभी 32 स्क्वायर हम अगर करते हैं तो कितना कितना 50 से कितना डिफरेंस है, यहाँ पे हम देखेंगे कि 50 से कितना डिफरेंस है। 50 माइनस 32 इज 18 आ गया, ओके। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि 32 हमने लिया है, यहाँ पे 50 बेस है, ओके। तो यहाँ पे हमें माइनस करना है कि प्लस करना है, तो हमें पता है कि हमें माइनस ही करना है, राइट, क्योंकि 32 है वो 50 से कम है। 32 है वो 50 से कम है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अगर कोई ऐसा नंबर है जो 50 से ज्यादा है तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे, ओके। अभी यहाँ पे हम 25 से हम माइनस करने वाले हैं, 25 से माइनस 18 करेंगे तो आंसर आ गया 7। बट 18 स्क्वायर कितना होता है, 324, 324, सो वी विल राइट 24 एज इट इज, and this 3 is carry over to 7, so answer is 1024, okay। Now we'll go for the next squares in just 2 seconds। अभी हम ऐसे स्क्वायर्स करेंगे जो रैंडम कोई भी नंबर हो सकता है, ओके। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो बेस के करीब हो, ज्यादा हो। अगर कोई भी नंबर हम रैंडम लेते हैं, रैंडम नंबर, एनी नंबर 1 to 100 में कोई भी नंबर हम रैंडम लेते हैं, तो उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, ओके। तो इसमें हम सिंपल एक मेथड हम यूज करेंगे, ओके। हमने पहले भी पढ़ा है, a प्लस बी दो होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। ये हमें सबको पता है। अभी 6 और 8 है, वो 6 इज a, 8 इज b, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बी स्क्वायर, सेकेंड स्टेप होगा 2ab एंड थर्ड स्टेप होगा ए स्क्वायर। ये सब हमें पता होना चाहिए कि हम क्यों ये मेथड यूज कर रहे हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी आपको सिखा सकती हूँ कि 68 स्क्वायर दिया है तो हम 8 से शुरू करेंगे, तो वो आसानी से हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये, हाँ, तो हम ये मेथड फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम 68 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज बी स्क्वायर, तो वी विल गो फॉर 8 8 जा 64, ओके। तो कॉम, तो एक कैरी ओवर आ गया 6, वी विल राइट 4। नाउ 2ab, ओके। तो 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 हम करेंगे, ओके। 2 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया, 12, मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो आंसर विल बी 96। अभी ये 96 जो आंसर आया है उसमें हम 6 ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 102, सो वी विल राइट 2 एंड 10 कैरी। 6 इज ए, तो अभी थर्ड स्टेप क्या है, ए स्क्वायर, तो 36 प्लस 10 करेंगे 46, तो आंसर आ गया 4624, ओके। ये हम चेक कर सकते हैं नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करके, आंसर विल बी 4624, ओके। अभी हम और भी दूसरे भी और एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे ये मेथड काम करता है। नाउ you will now I will write more examples। सपोज मैंने लिया है यहाँ पे 41 स्क्वायर, ओके। यहाँ पे हम बेस मेथड यूज नहीं करने वाले हैं, हम a प्लस बी द होल स्क्वायर जो हमारा वैदिक मैथ्स मेथड है वो यूज करेंगे। तो 1 स्क्वायर इज 1, ओके। सेकेंड स्टेप इज 2ab, 2 into 4 into 1 it is 8, and third step is a square, that is 16, 1681, ओके। ये हो गया फर्स्ट। अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल करेंगे। जो हम नंबर कोई भी जो नंबर लेते हैं वो बेस से हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो हम बेस के बाहर कोई भी रैंडम नंबर ले रहे हैं। सपोज 34 स्क्वायर, ओके। तो 4 स्क्वायर इज 16, 6 1 कैरी, 3 2 जा 6 into 4 24 plus 1 25, 2 carry, 3 3 जा 9 plus 2 it is 11, 1 1 5 6। थर्ड सम हम लेंगे
82 square. Okay, 2 2s are 4, 2 into 8, 16 2s are 32. So 2, 3 carry, 8 8s are 64 plus 3, 67. So 6724 is final answer. और एक हम मेथड यहाँ पे और एक मेथड सीखेंगे, उसका नाम है स्क्वायर्स एंडिंग विथ 5. ओके, जो भी स्क्वायर्स हैं वो एंड अगर 5 से होते हैं तो हमें कैसे सॉल्व करना है. तो वो नंबर्स कौन से हैं? एंडिंग विथ 5, ये 25 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, 45 स्क्वायर, 55 स्क्वायर, 65 स्क्वायर, ये सारे एंडिंग विथ 5 है. तो हम देखेंगे अगर 5 है एंड में तो 5 5 जा 25 तो आ जाएगा. ओके, अभी 5 के पहले क्या है, टेंस प्लेस में 2 है तो 2 इंटू 3 करेंगे कॉन्जिक्यूटिव. ओके, यहाँ पे मैं स्टेप लिखती हूँ तो आपको याद रहेगा. 2 इंटू 3 इज द लेफ्ट हैंड पार्ट, 5 इंटू 5 इज द राइट हैंड पार्ट. 2 3 जा 6, जो भी नंबर है 5 के पहले वो नंबर लिखना है और उसका कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट जो 2 के बाद क्या आता है 3. 2 3 जा 6, यहाँ पे लिखेंगे 625. नेक्स्ट 5 5 जा 25. नाउ 3 इंटू 4 करेंगे. ओके, 12 12 25. वेरी सिंपल. 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25. 6 के बाद क्या आता है 7, तो आंसर 42. 6 इंटू 7 42. ऐसे हम 105 स्क्वायर भी कर सकते हैं. 5 5 जा 25, 10 इंटू 11 कितना होता है 110. ओके, सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट एनी स्क्वायर्स बिटवीन 1 to 100. वेरी सिंपल, वेरी इजी. अगर आपको और भी वैदिक मैथ्स की टेक्निक सीखनी है तो आप चैनल में जाके प्ले लिस्ट में और भी वैदिक मैथ्स की टेक्निक सीख सकते हैं और अपना मैथ्स का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग. थैंक यू सो मच.